अगर आपके पास फॉर्म इंस्टीट्यूट का अगर भरने के लिए आता है एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सबसे पहले कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो उसको कैपिटल में भरा जाता है। कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसको निर्देश को पढ़िए, निर्देश को पढ़ेंगे, निर्देश को पढ़ के उसको फॉलो करेंगे और तब उसके बाद फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। तो हम किस तरह से फॉर्म भरेंगे यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरह से आपका प्रवेश पत्र जो होगा, एडमिशन आपका फॉर्म होगा, ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको दिया रहेगा सब संस्था के ईमेल आईडी या वेबसाइट होगा, जो भी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी आपको वहाँ पर फॉर्म वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ओनली ऑफिस फॉर यूज, आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी निर्देश दिया तो देखिए ओनली फॉर ऑफिस यूज, बॉक्स घेरा हुआ है, फॉर्म संख्या आपको डालना नहीं है और रोल नंबर आपको डालना नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है ओनली फॉर ऑफिस यूज। ये कौन यूज करेंगे? ऑफिस। यहाँ पर जो यूज होने वाला है ये ऑफिस के द्वारा यूज होगा, माने ऑफिस इस पर जो भी लिखेंगे इसके अंदर ऑफिस वाले ही कार्य करेंगे। तो ओनली फॉर ऑफिस यूज यहाँ पर, तो आपको फॉर्म संख्या यहाँ पर डालना नहीं है, फॉर्म संख्या इस पर आपको बाई डिफिकल्ट डाला रहेगा, मतलब आपको फॉर्म जब मिलेगा ना तो प्रिंट होने के बाद फॉर्म संख्या इस पर आता है, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर आता है, तो रोल नंबर आपके जो इंस्टीट्यूट से रोल नंबर मिलता है, यहाँ पर फॉर्म संख्या और रोल नंबर दोनों रहता है। तो इसलिए इस लाइन को तो आपको भरना ही नहीं है, इस लाइन को जो बॉक्स से घेरा हुआ है ना, ये ऊपर वाला जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन को आपको भरना नहीं है, किसी प्रकार से आपको इसमें भरना नहीं है। अगर आप भरते हैं तो वहां पर गलत पकड़ा जाएगा, अगर फिर आप भर देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपको फिर दोबारा फॉर्म लेना पड़ेगा, बुझा रहे ना। अब चलिए यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड होता है, यहाँ पर क्या जाएगा सिलेक्ट बोर्ड। सिलेक्ट बोर्ड में आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं, दोनों में से कोई सा बोर्ड है तो आप सीबीएसई बोर्ड पर तो यहाँ पर टिक लगा देना सीबीएसई में। अगर आप मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड नहीं बिहार बोर्ड है तो आपको बिहार बोर्ड वाले बॉक्स में टिक लगाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड, अगर आप सेंट्रल बोर्ड से पढ़े हैं, अगर आप मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल से पढ़े तो यहाँ पर लगा देंगे, और जो सरकारी स्कूल वाला पढ़े इसको बिहार बोर्ड चूज करेगा, ठीक है। दोनों में समझ में आ गया आपको? अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो सीबीएसई बोर्ड में लगाएंगे, अगर आप बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड, जो बोर्ड सेलेक्ट करेगा उसी बोर्ड से पढ़ेगा। जैसा अगर मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर दिया तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेगा, उसका इंग्लिश मीडियम से क्लास चलेगा, और जो बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेगा वो बिहार बोर्ड से पढ़ेगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो हमको क्लास भरना है, वर्ग भरना है, आप किस वर्ग में पढ़ना चाहते हैं उसको भरना है। अगर मान लीजिए कोई 10th क्लास के बच्चा अगर एडमिशन ले रहा तो भरेगा यहाँ पर 10th भरेगा, अगर कोई 9th क्लास के बच्चे तो क्या भरेगा, वो 9th भरेगा, अगर कोई 6th क्लास के बच्चे हो तो वो 6 भरेगा, जिस क्लास में वो पढ़ना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। इस बार नया साल में हम एडमिशन लेंगे तो 6 वाले बच्चे 7 में जाएंगे, 9th वाले बच्चे 10th पे जाएंगे, जो इंटर में 11th में वो 12th में जाएगा। तो जो क्लास अपना चेंज करेगा वही ना भरेंगे। तो आप लोग 6 में है अगर तो 7 में डालिएगा, जो 7 में है वो 8 में डालेगा। भाग बुक नहीं होना चाहिए, एक बार फर्स्ट एक बार राइटिंग होना चाहिए, भाग बुक करेगा तो रिजेक्ट होगा। एडमिशन का डेट होगा, आप जिस दिन एडमिशन ले रहे हो उसका आप लोग डेट डालना है। यहाँ पर जैसे आज एडमिशन 1 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2025, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डाल दिए 1/1/2025। एडमिशन के बॉक्स में डालना है, ध्यान रखेंगे 1 जैसे है तो 0-1 डालेंगे, 0-1 डालेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर रहता 12/12/2024 अगर डाल दे तो लिखते हैं 1-2 12 इसमें लिखते हैं, फिर इसमें 12 लिखते हैं और 2025 लिखेंगे। तो अब की मान लीजिए कि आपका 9 तारीख लिखना है तो 9 लिखेंगे तो 09 होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी आगे मिलेगा, तो इसी तरह से बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एडमिशन डेट डालेंगे 1 और 2025 डालेंगे, ठीक है। इतने हम लोग 1 तारीख को एडमिशन ले रहे हैं, या कितना हो तारीख एडमिशन लेंगे आपको उसमें एडमिशन डेट डालना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, अब यहाँ पर समझना है, ये तो बॉक्स भर देंगे, ये बॉक्स भरने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, अब इसका इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम लोग फॉर्म भरेंगे। देखिए इसमें दे रहे हैं कि आवश्यक निर्देश है, जो आपका इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं कि दिए गए निर्देश को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र को भरे, यानी आपको प्लीज फिल द फॉर्म ओनली आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन। पहले आपको आवेदन भरने से पहले निर्देश को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहले निर्देश को पढ़िएगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या है कि आवेदन पत्र भरने के लिए केवल नीला और काला बॉल पेन का ही प्रयोग करिए। नीला पेन होना चाहिए, काला पेन होना चाहिए, बाकी आपके पास जो रेड होगा ग्रीन होगा उससे पेन से भरना नहीं है। दोनों पेन आप लोगों के पास, सभी के पास पेन ही होगा, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के लिए मूल प्रति का प्रयोग करें। जो आवेदन पत्र भरेंगे वो जो आपका ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा होगा यूज ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। जो ओरिजिनल फॉर्म आपको मिलेगा वही फॉर्म भरना है, अपने से कोई भी इधर उधर से नहीं लेकर भरना है, बुझा रहा है ना। कोई जीरेक्स करा लिया भर के दे दिया, क्योंकि उस पर आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है और सब मुहर रहता है, इसलिए आप लोग प्रयास करके वही फॉर्म को भरिएगा। आवेदन पत्र केवल मान्यता प्राप्त केंद्र पर ही जमा करें। आप लोग फॉर्म भरने के बाद इधर उधर जमा नहीं करना है, आपको जिस संस्था में आपको पढ़ना है उसी संस्थान में आपको जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना पढ़ लिए, आपने 4 जो इंस्ट्रक्शन लिखा उसको पढ़ लिया, सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्म भरते समय भी इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाना है। यहाँ पर जैसा ही इसके बगल में आपको विद्यार्थी को यहाँ अपना 4x3 सेमी आकार का फोटो चिपकाना, हाफ फोटो जानते हैं ना, हाफ फोटो यहाँ पर चिपकाना है।
पिन अथवा स्टेपल का प्रयोग ना करें। जो आप लोग स्टेपलर मारते हैं उसका प्रयोग नहीं करना है, पिन नहीं लगाना है। और कितना लोग पिन लगा के लगाए थे ना, पिन नहीं लगाना है और आपका स्टेपल का प्रयोग नहीं करना है। फोटो पर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्कैन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी आता है, इसलिए ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी यहाँ अपना माता पिता का 4x3 यानी सेम हाफ ही फोटो यहाँ पर चिपकाएगा, उसको भी पिन और स्टेपल नहीं करेगा, मतलब ना ही पिन मारेगा और ना ही स्टेपल करेगा। बुझा रहा ना, वो करना नहीं है, आपको चिपकाना है। चिपकाने वाला आपको ब्रांच से मिल जाएगा या खुद से आप लोग लेकर आइएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए जैसे आप फोटो चिपका दीजिएगा, फोटो चिपकाने के बाद देखिए जैसे आपने फोटो चिपका दिए, फोटो चिपकाने के बाद देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर हिंदी में चाहिए। विद्यार्थी जो हस्ताक्षर करेंगे किस में करेंगे, हिंदी में करेंगे। अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश में करे तो इंग्लिश में करें, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में करेंगे। हिंदी में जहां पर लिखा हुआ हिंदी में करेंगे, ध्यान रखिए। हस्ताक्षर के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लिखा हुआ है कि हिंदी में करे तो हिंदी में करिए, क्या दिक्कत है। तो विद्यार्थी का हस्ताक्षर करना है, इसी में यहाँ पर जो जगह दिया हुआ है यहीं पर आपको क्या करना है, साइन करना है। यहाँ पर जगह है, बहुत ज्यादा जगह है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, अभिभावक का साइन यहाँ पर चाहिए, यानी आपको साइन करवाना है अपना मम्मी पापा जिसका भी फोटो लगेगा यहाँ पर उनका साइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, वो तो फॉर्म में बहुत आसान था, लेकिन फॉर्म यहीं से आपका गड़बड़ होगा। जिसका भी गड़बड़ फॉर्म होता है सभी से गड़बड़ आता है। देखिए विद्यार्थी का पूरा नाम लिखना है, देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द कैपिटल लेटर लिखा हुआ ना, डायरेक्ट फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ कैपिटल लेटर। जो भी फॉर्म भरना है सब बड़ा में भरना है, ध्यान रखिएगा। इसे फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, आर लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई लिखेंगे और टी लिखेंगे। रोहित के बाद हमने एक स्टेप, एक जो बॉक्स है कॉलम उसे छोड़ देंगे, ये वाला हम छोड़ देंगे, उसे भाग भूग नहीं करेंगे, एक छोड़ के लिखेंगे के यू, यहाँ पर एम लिखेंगे, ए लिखेंगे, आर। और भी और उसका कुछ टाइटल अगर होगा, और भी कुछ टाइटल अगर होता है तो उस टाइटल को हम लोग भरेंगे, तो यहाँ पर एक और बॉक्स हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और तब यहाँ से भरना स्टार्ट कर देंगे, बुझा रहे ना। तो एक आपको वहां पर जिसका नाम, जैसे मान लीजिए किसी का जो भी नाम है, यहाँ पर नाम लिखा और नाम लिखने के बाद ये वाला बॉक्स को छोड़ेगा, उसमें कुछ भी टिक नहीं लगाएगा, उसमें कुछ भी क्या करेगा, टिक वोक नहीं लगाएगा और यहाँ से भरेगा। अब इसी में भर के ऐसे ऐसे नहीं करेगा, काट दिया फिर यहाँ से कुमार ऐसे लिखा, अगर गलती किया तो वहां पर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है आर, तो ऐसे करके इस कट गया, खराब हो गया, तो यहाँ से भरेगा तो वहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म को एकदम साफ सुथरा से भरना है, बुझा रहे ना। इसके बाद देखिए उसके विद्यार्थी का जो पिता का पूरा नाम होगा, फादर्स नेम को कैपिटल लेटर में ही भरना है। फॉर्म को जब भी भरा जाता है तो ध्यान रखिए कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है, जो बड़ा अक्षर होता है उसी में भरा जाता है। मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पर महेश है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम ए और एच लिखेंगे, ई एस लिखेंगे, यहाँ पर महेश हो गया। और जो भी उसका यहाँ पर टाइटल होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए टाइटल यहाँ पर है, हमने इसको टाइटल को लगा दिए, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ होगा तो इसके बाद एक एक हम लोग कॉलम छोड़ेंगे और तब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद यहाँ बात करते हैं उसके मम्मी का नाम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो मम्मी का यहाँ पर करें कि मदर्स का भी जो नाम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर, सब कैपिटल लेटर भरना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मम्मी का नाम मान लीजिए सीता गीता, जो भी यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, डाल देंगे। अब जो भी टाइटल होगा एक बॉक्स छोड़ के इसमें टाइटल भरेंगे, बुझा रहे सभी को ना। माता के नाम, पिता के नाम तो बहुत आसानी से सबको लिखने आ जाएगा। अभिभावक का पूरा नाम है, इसमें देखिए ध्यान रखिए अभिभावक का पूरा नाम है क्या होगा, अभिभावक यानी पेरेंट्स हो गया। गार्जियन का नाम कैपिटल लेटर में डालना है। जैसे आपके मम्मी और पापा पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए मम्मी अभिभावक हो गया, कितना लोग के बाबा पढ़ाते हैं, दादा पढ़ाते हैं, घर पे बनाते हैं, उसके नानी पढ़ाती हैं, या कितना लोग का जो भी पेरेंट्स होगा अपना पेरेंट्स का नाम डालेगा। तो आप इसमें पेरेंट्स में जो भी पेरेंट्स में नाम डालिएगा, मम्मी या पापा किसी के भी नाम डाल सकते, किसी भी पेरेंट्स का नाम अगर डालिएगा, किसी भी पेरेंट्स का नाम, तो अपना इसमें क्या करिएगा, मम्मी या पापा किसी का भी नाम इसमें भर दीजिएगा। भरने आ ही जाएगा सब लोग का, दोनों में से किसी का भी भरिए, गलती नहीं होगा। अब देखिए जन्म तिथि आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, मान लीजिए सपोर्ट करिए, तो उसके कैसे भरेगा, 01/01/2000 इसमें डालेगा और क्या डालेगा, उसमें 1 डालेगा। एक यहाँ से बॉक्स एक्स्ट्रा में दिया गया है, एक बॉक्स एक्स्ट्रा में इसलिए दिया गया है कि हो सकता है किसी कारणवश से अगर बच्चा गलती करता है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बॉक्स दिया गया है, लेकिन आप लोग गलत मत करिएगा, गलत होने के बाद रिजेक्ट हो गया। एक बॉक्स होता है, कभी कभी गलती से बच्चा फर्स्ट टाइम लिख रहा तो गलती हो गया, तो इसलिए उसमें हमने एक्स्ट्रा एक बॉक्स दिवा दिए हैं कि डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा गलती करता है, बहुत ज्यादा, इसलिए उसको एक्स्ट्रा बॉक्स मिला है। लेकिन जो गलती शुरुआत में करेगा उसको एक्स्ट्रा बॉक्स भी भरने नहीं आएगा, बुझा रहे ना। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि यहाँ पर आपको बॉक्स में भरना है। जैसे मान लीजिए जिसका 12 है, 12 और 12 है तो यहाँ पर भरेगा 2000, क्या भरेगा 12/12/2001 है तो भरेगा। अभी नहीं कि बॉक्स है खाली तो खाली छोड़ देंगे, वो लाइने से होता है, तो यहाँ पर उतना आपका भर लेगा, ठीक है। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी भरने सभी को आ जाएगा। अगर जिसका 5 है तो 05 लिखेगा, बुझा रहे ना। और जिसका 10 होगा कैसे लिखेगा, 10 लिखेगा, बुझा रहे सभी को। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भरना जाएगा। इसी के जस्ट बगल में नंबर 6 पर रहेगा, तो लिखा है कि जन्म तिथि शब्दों में लिखे, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड। डेट ऑफ बर्थ जो लिखेंगे वर्ड्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखे हैं 1
1 2001। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 1 2000, क्या लिखेंगे 2001। ऐसे लिखने सबको आ जाएगा ना। ये शब्दों में लिखना है, इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, शब्दों में लिखना है 1 1 2001 ऐसे लिखेगा। जिसका 11 है 11 12 2001 2002 2010 जैसे है उसे लिखेगा, सबको लिखने आ जाएगा। इसके बाद आधार नंबर देख लीजिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको आता है आधार। यहाँ पर किसी का आधार नंबर है, मान लो किसी का यहाँ पर आधार नंबर है, तो क्या करेगा वो अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी समझ में आ गया होगा। अब इसके जस्ट हम लोग आएंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है जरूरी आपको यहाँ पर समझना है। अब आपको जो पता है उसको डालना है, ठीक है। जो पत्र व्यवहार के लिए पोस्टल एड्रेस है और ये भी कैपिटल लेटर में ही डालना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से डालेगा, इसे बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग। इसको डालना है विलेज, जैसे VI, पूरा नहीं लिखना है तो ऐसे विलेज हो गया शॉर्टकट में। एक कॉलम को छोड़ देना है, लिखना है। जैसे मान लीजिए जहां पर भी किसी का घर हो वहां पर डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एड्रेस यहाँ पर डालते हैं GORHNA, यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे, लिखेंगे पोस्ट, PO लिखेंगे। पूरा लिखना है तो लिखिए पोस्ट, नहीं तो PO लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिक्टी भीखम, सिक्टी हो गया, यहाँ पर हमने डाल दिए भीखम, ठीक है। इसको सिक्टी भीखम डाल दिए। अब इसी तरह से हमने PS डाले, PS तो एक कॉलम छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे जहां पर भी होगा। विलेज, पोस्ट और PS 3 को टाइप करना है, लिखा जाएगा, सब तो भरना जाएगा ना। एक बॉक्स छोड़ के गलत नहीं करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया है तो डिस्ट्रिक्ट में क्या भर देंगे, सारण लगा देंगे। डिस्ट्रिक्ट में क्या भर देंगे, सारण। यहाँ पर राज्य जो दिया है आपको, राज्य जो दिया है क्या दिया आपको बताइए, बिहार। तो स्टेट जो होगा जिसका यहाँ पर हमने स्टेट डाल दिए। यहाँ पर आपका पिन कोड हो जाएगा, देख लीजिए। ये तो स्टेट हो गया ना, स्टेट वाले में भर देंगे स्टेट वाला, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पिन कोड। पिन कोड है ना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि जिसका जो भी है यहाँ पर पिन कोड वो क्या करेगा, डाल देगा। तो जिसका है, जैसे मान लीजिए 84 14 21 है, जिसका जो भी है वो अपना पिन कोड डालेगा। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी बड़ा छोटा में ये नहीं है, जिसमें जैसा भरना है भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ईमेल है, मान लीजिए ROHIT रोहित KUMAR और @ ठीक है, @ और G लिखेंगे GMAIL और यहाँ पर हम डालेंगे gmail.com, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है और प्रयास करेगा जिसका ईमेल आईडी नहीं होगा वो ईमेल आईडी अपने भैया भैया का किसी का भी होगा वो अपना डाल देगा, ठीक। इसके बाद यहाँ डालना है विद्यार्थी का मोबाइल नंबर डालना है। तो विद्यार्थी का मोबाइल नंबर में कोई भी जो घर का नंबर होगा अपना इसमें क्या करेगा, इनपुट करेगा, ठीक है। कोई भी जो नंबर होगा, एक उसका व्हाट्सअप नंबर भी इसमें लिखना है। इसमें व्हाट्सअप नंबर, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर हो गया, उस वही मोबाइल व्हाट्सअप नंबर भी होता है, तो सेम इसमें डाल देंगे। मोबाइल नंबर भी वही डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर वही डालेंगे। अगर किसी का नंबर अलग होता है और व्हाट्सअप नंबर अलग होता है तो अपना यहाँ पर नंबर डालेगा और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर डाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको सेलेक्ट करना है, आपको देखिए जेंडर हो गया, लिंग में मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल दोनों। तो जो लड़के हैं उसमें मेल में टिक लगा देंगे, जो लड़कियां वो फीमेल में टिक लगाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा टिक लगा ऊपर नहीं किया ना, छोटा सा एक टिक यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मेल और फीमेल समझ में आए। कैटेगरी में आपको आता है, कैटेगरी में आपके पास देखिए जो भी कैटेगरी के होंगे, आप जनरल है तो जनरल में टिक लगाएंगे, अगर SC है तो SC में लगाएंगे, ST है तो ST में लगाएंगे, OBC है तो OBC लगाएंगे। अगर इसमें से कोई आपका नहीं आता है, लगता है कि नहीं मेरा तो दूसरा है, तो अदर पर टिक लगा देंगे, कोई बात नहीं है। तो आप लोग इसमें से जो भी है इसमें से कैटेगरी को चूज करेंगे। इसके बाद धर्म आता है, यहाँ पर रिलीजन आ गया। अब धर्म में आएगा, हिंदू जो होगा हिंदू मारेगा, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम, इसके बाद भी अदर होगा तो अदर मारेगा। सिख ईसाई सब आता है ना, तो इसमें अपना अदर मारेगा। लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है कि दो ही धर्म के लोग मिलेंगे, आपको हिंदू मिलेंगे और आपका मुस्लिम मिलेगा, दोनों में से आपको टिक लगाना है। इसके बाद भी अगर अलग आता है तो उसमें आपको अदर पर लगाएंगे। इसके बाद देखिए राष्ट्रीयता है, यहाँ पर नेशनलिटी जो है आपको इंडियन और अदर है। तो यहाँ पर तो हम लोग इंडियन है, इंडियन के अलावा थोड़ा दूसरे देश के में, तो इंडियन में ही सब लोग टिक लगाएगा। अगर आपका बस ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप डालना है, जैसे कितना का B पॉजिटिव होता है, A होता है, O होता है, सबका ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ब्लड ग्रुप आप लोग का जांच नहीं होगा। इसे ब्लड ग्रुप सबका जांच करवा लेना चाहिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपके पास ब्लड ग्रुप अगर है तो इसमें डालना है और नहीं होगा तो इस बॉक्स को नहीं। देखिए अगर है तो भरे या ना थे खाली छोड़े, बुझा रहा ना। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो उसको भरेंगे ना थे क्या करेंगे, उसे खाली छोड़ देंगे। ये लिखा हुआ डायरेक्ट है, जो भरने वाला हो खुद आपको लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, ये तो आपको ब्लड ग्रुप भरेगा, अगर आपके पास है तो भरेंगे या नहीं तो ब्लड ग्रुप को खाली स्थान छोड़ देंगे। देखिए विद्यार्थी के हस्ताक्षर चाहिए, यहाँ पर विद्यार्थी हस्ताक्षर करेगा। अब ये हस्ताक्षर जो लिखा गया है यहाँ पर ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश लिखा गया, जैसे विद्यार्थी साइन करता है वैसे करेगा। हिंदी में करना चाहते तो हिंदी में करेगा और इंग्लिश में करना चाहते तो इंग्लिश में करेगा। साइन तो करना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए अब स्कूल का विवरण देखिए सेकंड पार्ट में आएगा।
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड, जैसे फॉर्म को पलटिएगा तो इसके पीछे वाला पार्ट आएगा। क्लास डालना है आप किस क्लास में, जैसे अभी तो आप मान लीजिए कि 6 वाला 7 में जाएगा, लेकिन अभी आप 6 में है ना, तो 6 का भरना है। जो 8 में है, हाँ, जो क्लास में जो है वही भरना है। जैसे मान लीजिए कि 8 में है, 9th में, जैसे 10th क्लास के अभी पढ़ना है, तो अभी तो आप 9th में है तब ना 10th का भरता। 9th में क्या डालना है, यहाँ पर लिखना, अभी आप 6 में है तो 6 का भरना है। जो 7 में है उस 7 का अभी जो क्लास में भरेगा, स्कूल का देखिए विवरण है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, लिखा है ना, स्कूल का विवरण डालना है, डिटेल्स ऑफ स्कूल, आप जिस स्कूल में है, तो यहाँ पर स्कूल का नामांकन वर्ष डालना है, आपका कब एडमिशन हुआ स्कूल में, तो आप लोगों को तो पता ही हो कब हुआ। अभी तो मान लीजिए आपका 2024 में हुआ तब ना, 25 में पास करिएगा, चाहे बहुत पहले ही हो, तो उसका नामांकन वर्ष डालना है। जैसे मान लीजिए किसी का 2024 में हुआ है तो 2024 लिखा। अनुक्रमांक, रोल नंबर उसका स्कूल लिखा है, सब लोग का स्कूल का रोल नंबर पता होगा, उसको 000 करेगा। जैसे मान लीजिए कि जिसका 10 है तो 00 लिखते हैं, यहाँ पर लास्ट में लिखेगा 10, ठीक है। जिसका 1 होगा तो 00 करते आगे यहाँ पर लिखेगा 1, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, जिसका 39 होगा तो 39 करेगा वहाँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद करना क्या, सेक्शन होगा, सबका अलग अलग देगा सेक्शन होगा, कोई ए सेक्शन होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, डालेंगे। यहाँ पर बोर्ड का नाम डालना है, तो जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहा है इसमें बिहार बोर्ड का जो नाम है, इसमें आपका पूरा बोर्ड का नाम डाले। इसमें क्या होगा, बोर्ड का नाम। सीबीएसई वाले बोर्ड होगा तो सेंट्रल बोर्ड डालेंगे, बीएससीबी लिख देंगे। जो मान लीजिए कि बिहार बोर्ड होंगे उसको लिखेंगे बीएससीबी, क्या लिखेंगे, बीएससीबी लिखेंगे, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। उसके बाद बिहार बोर्ड लिख दीजिए, यहाँ पर हिंदी में भी लिख दीजिए बिहार बोर्ड। आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे थे, क्या लिखेंगे, अगर बिहार बोर्ड से तो लिख देगा बिहार बोर्ड से, चाहे बीएससीबी लिख देगा। और जो सीबीएसई बोर्ड से वो क्या लिखेगा, सीबीएसई लिखेगा, समझ आ रहा ना, वो सीबीएसई लिखेगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए सीबीएसई, चाहे बीएससी भी लिख दीजिए, चाहे पूरा बिहार बोर्ड लिख दीजिएगा। तो बोर्ड का नाम लिखना जाएगा और स्कूल का नाम लिखना, सबका अलग अलग स्कूल का नाम होता है, स्कूल का नाम डालना है। जो जैसे मान लीजिए कि जनता स्कूल से तो स्कूल डालेगा, जो भी जिस स्कूल से है, सबको स्कूल तो पता ही होगा, इसमें स्कूल का नाम डालना है। अब कोर्स का विवरण देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोर्स का विवरण में यहाँ पर देख लेंगे। कोर्स का विवरण में करना क्या, आपको जो जो विषय पढ़ना है यहाँ पर डालना है। देखिए विषय के अनुसार डालना है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे गणित पढ़ना है, मैथ लिखना है, इसमें आपको साइंस पढ़ना है तो लिखेंगे साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सारे सब्जेक्ट इसमें एंट्री करना है, ठीक है। जो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए किसी को 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट मारेगा, कोई 1 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है 1 सब्जेक्ट लेगा। आपके स्कूल में जितना सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट इसमें एंट्री करना है। आपके स्कूल में सब्जेक्ट है कि नहीं आपका, तो आपके स्कूल में जितना किताब है सब किताब इसमें एंट्री करना है। मुश्किल से आपको 6 गो या 7 गो होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, 5 गो 6 गो 8 गो होगा, तो हमने 10 गो यहाँ पर दिवा दिए, ये हो सकता है एक्स्ट्रा भी होगा, किसी को डाल देगा। तो जितना सब विषय है इसमें, सभी विषय स्कूल के जो आपको पढ़ते हैं सारा विषय को इसमें क्या करना है, एंट्री करना है। हाँ, स्कूल का ही विषय डालना है, ठीक है। अब इसके बाद डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, मेरे द्वारा भरा गया सभी निर्देश सही है, अतः मैंने इस निर्देश को पढ़कर भरे हैं। इसमें जो भी गलतियां पाई जाएगी उसका जिम्मेवार मैं स्वयं रहूंगा या रहूंगी। मतलब आपने खुद से भरे, ये तो हम लोग भरे नहीं, आपका कोई भी गलती होगा तो काट दीजिएगा। यह पाठ्यक्रम के आधार पर भरे सभी निर्देश को मैं पालन करके अपनी सभी जानकारी दिया हूँ, जैसे मेरी आधार के अनुसार ये सही है। जैसे जिस आधार पर होगा वैसे ही डाटा भरिएगा। अगर किसी तरह से हमें बदलने की जरूरत पड़ने पर मैं इसका भुगतान स्वयं करूंगा, यानी भुगतान करूंगा स्वयं आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए गलत हो गया, आप बदलना चाहते हैं कि नहीं मेरा नाम ये था दूसरा भरना है, तो उसका आपको जो फॉर्म का चार्ज होगा आपको देकर उसको बदल सकते हैं। यह निर्देश सही है, इसके लिए आप अपना दस्तावेज के रूप में आधार सहित हस्ताक्षर कर दें। आपका निर्देश सही है, भरें, आप आधार कार्ड भी हमें दे रहे हैं और इसके बाद अपना हस्ताक्षर भी करें कि हमने आधार कार्ड दिए और सही सही हमने भरे हैं, मैच कराया जाएगा, बुझा रहे हैं ना। ये सभी आपने खुद यहाँ पर साइन किए, देखिए खुद आप साइन कर रहे हैं, आप भर के खुद साइन कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने गलत किए हैं, पहले ही लिखवा दिया गया है। अब देखिए, सभी छात्र को सूचित किया जाता है कि बिना आवेदन दिए लगातार 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहने पर उसके पंजीयन संख्या को रद्द कर दीजिएगा। पूरा दोबारा पंजीयन कराने पर उसको शुल्क देना, आवेदन शुल्क देना होगा और उसके बाद चार्ज भी, फाइन भी उसका लग जाएगा, बुझा रहे ना। आप सब पढ़ के तब यहाँ पर साइन करें, इसलिए संभवतः प्रयास करिएगा। किसी तरह से आप लोगों को दिक्कत मतलब होगा तो आप पूछिएगा, यहाँ से आपका नंबर रहेगा। किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत होगा फॉर्म भरने में तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा या पास संस्था पर डायरेक्ट आप मिलिएगा और उसे पूछ के भर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। फॉर्म को गलत मत करिएगा। अगली बार बहुत गलती हुआ था, कम से कम 40-50 को फॉर्म गलती हुआ था। मान लीजिए 40-50 को फॉर्म पैसा की जान होगी नहीं, मेरे पास आया, फायदा तो हम ही का हुआ, लेकिन फिर आप लोग का लॉस गया कि नहीं गया। तो इसलिए संभवतः प्रयास करेंगे फॉर्म कोई गलती नहीं करेगा। सबको समझ में आ गया ना।